गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इन माई लास्ट लेक्चर आई टॉट यू पोएट्री, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू चैप्टर नेम्ड द पासिंग ऑफ आर्थर, composed by Alfred Lord Tennyson. In this poem, the poet defines the quality of King Arthur. King Arthur is wounded in the war, and after wounding, he is going to unknown place with his 3 queens. On the sitting in a small boat, he requests his last warrior, whose name is सर बेडीवर. सर बेडीवर एक आखिरी योद्धा है जो किंग आर्थर की सेना का बचा हुआ है, और उसकी सारी सेना, जो गोलमेज सेना उसने तैयार की थी, वो युद्ध में समाप्त हो चुकी है. देयर इज ओनली वन पर्सन हुज नेम इज सर बेडीवर हु इज अलाइव, एंड ही इज वेरी वरीड अबाउट हिज किंग. देन द किंग रिक्वेस्ट हिम. राजा अपने अंतिम बचे हुए योद्धा सर बेडीवर से रिक्वेस्ट करता है, उसको समझाता है, उसको सांत्वना देता है, कहता है, एंड slowly answered Arthur from the barge. Barge means small boat, छोटी नाव. In this way, after sitting in small boat, the King Arthur replied to his Bedivere, replied to his last warrior Bedivere, that old order changeth, yielding place to new. Means पुरानी परंपराएं समाप्त होती हैं क्योंकि उसका स्थान नई परंपराएं या नया कानून ले लेता है. तो राजा छोटी सी नाव पर बैठकर अपने उस अंतिम बचे हुए योद्धा को समझा रहा है, बेडीवर को, कि प्रकृति का ये नियम है कि पुराने नियम, पुराने कानून समाप्त होते हैं क्योंकि उसकी जगह नए कानून ले लेते हैं, नए नियम उसकी जगह ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू किंग आर्थर, the old pattern always changes because of replacing for a new. It means नई परंपरा के लिए पुरानी परंपराएं स्वतः ही नष्ट कर दी जाती हैं. And God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. God fulfills himself in many ways. ईश्वर अपने नियम को, अपने कानून को अपने तरीके से ही बनाते हैं, और अपनी इच्छा को ईश्वर अपने तरीके से ही पूरा करते हैं. गॉड ऑलवेज फुलफिल्स हिज रिक्वायरमेंट, फुलफिल्स हिज डिजायर इन हिज वे. ईश्वर अपने तरीके से अपने कानून बनाते हैं. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. इफ ए गुड कस्टम इज कैरी ऑन विदाउट चेंजिंग, देयर विल बी ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज करप्ट, इट मे बी ऑलवेज करप्ट द वर्ल्ड. मीन्स अगर कोई पुरानी परंपरा, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो वो पुरानी परंपरा भी एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी परंपरा भी इस संसार को नष्ट या भ्रष्ट कर सकती है. मीन्स इफ देयर विल बी नो चेंज इन पैटर्न, इन लॉ, इट आल्सो मे करप्ट द वर्ल्ड. एक पुरानी परंपरा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वह परंपरा भी एक समय आता है जबकि वो संसार को नष्ट या पथभ्रष्ट कर सकती है. इट मे आल्सो मिसलीड द वर्ल्ड इफ देयर विल बी नो चेंज इन कस्टम्स और लॉ. अगर किसी भी रीति रिवाज या नियम कानून में सदा एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह भी इस संसार को करप्ट या पथभ्रष्ट कर सकता है. नेक्स्ट स्टैंजा. Comfort thyself. What comfort is me? It means the King Arthur consoles his warrior. राजा आर्थर अपने अंतिम बचे योद्धा सर बेडीवर को समझाते हुए कहते हैं, Comfort thyself. अपने आप को शांत रखो. What comfort is me? मुझ में अब क्या बचा है, मुझ में अब आराम के नाम पर क्या बचा हुआ है. इट मीन्स राजा किंग आर्थर बेडीवर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए और तुम्हें मेरी परवाह या मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए. द किंग कंसोल्स हिज warrior Bedivere that he should not worry about his king.
उसे अपने राजा की चिंता नहीं करनी चाहिए। ही शुड कीप पीस इन हिज माइंड, उसे अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए और उसे अपने राजा की परवाह या चिंता नहीं करनी चाहिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। राजा कहते हैं मैंने तो अपना जीवन जी लिया और जो कुछ भी मुझे करना था वो मैंने पूरा कर लिया। इट मीन्स द किंग सेज दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होल लाइफ एंड दिस टाइम इज बिकम फॉर हिज लास्ट टाइम। ये समय उसके लिए अंतिम हो गया है। सो ही एडवाइजेज सर बेडीवर दैट ही शुड नॉट वरी अबाउट हिज किंग, उसे अपने राजा की परवाह नहीं करनी चाहिए। एंड ही आल्सो सजेस्टेड हिज वैरियर दैट ही शुड कीप पीस इन हिज माइंड, उसे अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए। May he within himself make pure. The king also advises his bediever, his warrior, that he should try to keep pure his heart. राजा बेडीवर से कहता है कि उसे अपने हृदय को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। The king advises his warrior that he should try to keep peace. He should try to make pure his heart. उसे अपने हृदय को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। But if thou shouldst never see my face again. राजा कहता है ऐसा भी संभव हो सकता है कि आज के बाद तुम मेरा ये चेहरा दोबारा ना देख सको। राजा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो युद्ध में घायल हो चुके हैं और वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। वो खुद नहीं जानते कि वो जीवित बचेंगे अथवा नहीं। तो वो अपने योद्धा से कहते हैं कि उन्हें उस योद्धा से कहते हैं कि उसे अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहिए, शुद्ध मन बनाना चाहिए, क्योंकि यह भी संभव है कि वह दोबारा अपने राजा का चेहरा ना देख सके। द किंग आल्सो एडवाइजेज हिज लास्ट वैरियर दैट he should try to make his heart pure, because it may possible that he may not see his king's face again, because his king has reached his last stage of life, because he has badly wounded in war, so his life is not certain how many time he will long in this world. So he requested his warrior that he should try to make his heart pure. Okay, pray for my soul. More things are wrought by prayer. Pray for my soul. The king again requests his warrior that he should try to pray of God for the rest of peace for his king. It means राजा अपने योद्धा से निवेदन करता है, कहता है कि उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी राजा की आत्मा को शांति मिल सके। He suggested Sir Bedivere that he should pray of God to make peace in heart of his king. उसे अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करनी चाहिए। He should pray to God for the peace of soul of his king. More things are wrought by prayer. बच्चों, wrought, what is the sense of wrought? Wrought you can say is wrought is past and past participle form of work. Means wrought means are performed, प्रदर्शित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। More things are wrought by prayer. प्रार्थना के द्वारा बहुत सी असंभव चीजें भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। In this line, the poet, according to King Arthur, the poet defines prayer has a great power. Because of prayer, a man can achieve all the things what he tries to achieve in his dreams. It means इसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा
मनुष्य वो सारी चीजें प्राप्त कर लेता है जिसको प्राप्त करने की वह केवल इस संसार में कल्पना मात्र करता है। यू कैन से ए मैन गेट ऑल द थिंग्स बाय प्रेयर, ऑल द थिंग्स which he requires in his life, whatever it may possible or impossible. He can get all the things by the help of prayer. प्रार्थना की सहायता से मनुष्य वो सारी चीजें प्राप्त कर सकता है जिसको पाने की वो केवल कल्पना मात्र ही करता है। So prayer has a great power. A man can achieve all the impossible things by the prayer. एक मनुष्य प्रार्थना के द्वारा हर असंभव चीजें भी प्राप्त कर लेता है। Therefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. Finally, he requests, the king requests again to his warrior that he should flow his voice like a fountain. मतलब राजा अपने योद्धा से कहता है कि उसे अपनी आवाज को उसी तरह से प्रार्थना में दिन रात बहाना चाहिए जिस तरह से झरने दिन रात बहते रहते हैं। लाइक ए फाउंटेन, ही एडवाइजेज हिज वैरियर लाइक ए फाउंटेन, ही शुड फ्लो हिज वॉइस इन प्रे ऑफ गॉड जस्ट लाइक ए फाउंटेन। एक झरने की तरह से उसे भी अपनी आवाज को दिन रात ईश्वर से बहानी चाहिए। ए मैन, द किंग requests his warrior that he should flow his voice like a fountain for his king. उसे भी अपनी आवाज को झरने की तरह से अपने राजा की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए उसे भी अपनी आवाज को दिन रात झरने की तरह से बहाते रहना चाहिए। The king requests his warrior that he should flow his voice like a fountain day and night every day for the peace of soul of his king. एक उसे अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए दिन रात अपनी आवाज को झरने के समान बहाते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। फॉर वॉट आर men better than sheep or goat? That nourish a blind life within the brain. If knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. For what are men better than sheep or goats? It means सर विडीवर कहते हैं, तो राजा सर विडीवर से कहते हैं, यदि कोई मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ को नहीं उठाता है तो ऐसे मनुष्य भेड़ बकरियों की तुलना में उनसे अधिक अच्छे नहीं होते। अर्थात जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता वो जानवरों की तरह से एक अंधा जीवन व्यतीत करता है। मस्तिष्क के होते हुए भी, ब्रेन के होते हुए भी यदि कोई मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ नहीं उठाता है तो ऐसा मनुष्य एक जानवर की तरह से अपना अंधा जीवन व्यतीत करता है। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, ईश्वर को जानते हुए भी मनुष्य और ईश्वर में क्या अंतर है? यही अंतर है। ए मैन हैज ब्रेन एंड ही कैन यूज ऑफ इट, बट एन एनिमल हैविंग ब्रेन ही कैन नॉट यूज ऑफ इट। सो इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर ये है, मनुष्य के पास भी मस्तिष्क है, जानवर के पास भी है, लेकिन मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग उचित जगह पे करता है और जबकि जानवर नहीं कर पाते। तो राजा कहता है बेडीवर से कि ऐसे मनुष्य जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते वो जानवर से बेहतर नहीं हो सकते हैं। अर्थात वह मनुष्य भी जानवर के समान ही अपना जीवन व्यतीत करता है। According to King Arthur, a man who does not pray of God leads always his life like an animal. He is not better than animal. If he does not use of his brain, he leads his life just
एन एनिमल। यदि मनुष्य मस्तिष्क के होते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता तो वो अपना जीवन जानवर की तरह से व्यतीत करता है। Both for themselves and those who call them friend. It means a man should pray for both, for himself and for those person whom call he friends. मनुष्य को दोनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए भी और उनके लिए भी जो उनके दोस्त होते हैं। A man should pray for both, for himself and he should also pray for those whom he called his friends. एक मनुष्य को अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिनको वो अपना दोस्त कहते हैं। फॉर क्योंकि सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स। ये पूरा संसार हर तरह से एक सुनहरी जंजीर में बंधा हुआ है। ये सुनहरी जंजीर क्या है बच्चों? प्रेम और प्रार्थना की। ये प्रेम और प्रार्थना क्या है? Affection and prayer is like a golden chains which connects a man to the feet of God. प्रेम और प्रार्थना एक ऐसी सुनहरी जंजीर है जो मनुष्य को ईश्वर के चरणों से जोड़ती है। Prayer is a link which connects a man to the feet of God. प्रार्थना एक ऐसा लिंक है जो मनुष्य को ईश्वर के चरणों से जोड़ती है। But now fear. Finally, the king says that his departing time has come. He is leaving this world. So he finally advises and requested his warrior that he should not worry about his king, because his king has reached his last stage of life. He is badly wounded and he has no hope to live. So he requested and suggested his warrior that he should not worry about his king, and after making pure his soul, he should always try to pray to God for the peace of soul of his king. राजा योद्धा से निवेदन करता है और प्रार्थना भी करता है, उसको सांत्वना भी देता है कि उसे अपने राजा की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके राजा का तो अब अंतिम समय आ चुका है। नाउ फेयरवेल। फेयरवेल का अर्थ होता है बच्चों विदाई का। तो राजा कहता है कि अब मेरी भी विदाई का समय आ चुका है, इसलिए उसे किसे? उसके योद्धा से कहता है कि उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और दिन रात अपनी आवाज को झरने के समान प्रार्थना में अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए उसे अपनी आवाज को बहाते रहना चाहिए। ओके बॉयज, स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू अगेन विद माय न्यू लेक्चर। टिल देन, बाय।